बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो एक्सरसाइज 4.1 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है मुश्तरक जो ज़रबी की शिनाख्त करके तज्ज़ी करें। तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनमें से जो चीज़ दोनों में मिलती है मुश्तरक है उसको हम बाहर निकाल देंगे और उसको वो उसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 6x + 12। तो इन दोनों में से जो चीज़ मुश्तरक है कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जो बकाया चीज़ें बचेंगी उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो बस यही हमारा आंसर है। उसने कहा जस्ट आपने मुश्तरक ही अलग करने हैं। अब इन दोनों में पहले तो ये जो गिनती के वर्ड है इनको देखेंगे, ये दोनों किसी एक टेबल पे खत्म हो रहे हैं। तो ये दोनों 6 के टेबल पे आएंगे तो 6 हम बाहर ले लेंगे। ये वाला 6 जो है ये इसको बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है x और प्लस ये वाला साइन वैसे नीचे आ जाएगा। अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा 2 तक, तो 2 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आप कह रहे थे मुश्किल है, मुश्किल उतनी देर तक कोई मुश्किल आसान नहीं हो सकती जितनी देर तक आपने कुछ सोचना नहीं है। कि जी आप मुझे कल कह रहे थे जी मैथ्स तो नहीं आएगी, बकाया बुक्स हम पास कर लेंगे। तो सबसे पहले जो काम नहीं होना होता वो आप सोचते हैं कि ये नहीं होगा, उसके बाद वो नहीं होता। पहले आपने सोचना है कि हमने करना है और हम कर सकते हैं। जब आपने ये सोच लिया कि आप कर सकते हैं फिर वो काम हो जाएगा। तो ये आप अपने माइंड से बाहर निकाल दें चीज़ें कि जी हमसे नहीं होगा या हम कर नहीं पा रहे। तो आपने सोचना जो है वो ये है कि हम कर सकते हैं। जब आपने सोच लिया कर सकते हैं तो फिर हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे 15 है और ये 20 है और ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे 5 के टेबल पे। तो 5 हम बाहर ले लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि y² इधर है y इधर है, यानी कि ये दोनों चीजें भी दोनों में हैं। इन दोनों में से जो दोनों में है वो हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे y² है जहाँ पे जस्ट y है तो हम एक y जो है उसको बाहर ले सकते हैं। तो एक y बाहर आ गया। ये अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आ जाए 3 तक, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2y है तो एक y बाहर चला गया तो एक इधर बच जाएगा प्लस। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 4 तक, तो 4 इधर आ गया। एक ही y था वो हमने बाहर ले गए। तो ये हमारा आंसर है। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे, एक तो ये कॉमन है कि ये इसके अंदर भी माइनस है और ये भी माइनस का, तो एक तो माइनस कॉमन आ गया। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो एक माइनस बार कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 के टेबल पे तो 3 बाहर आ जाएगा। इधर x² है इधर x अकेला, यानी कि एक x हम वही ले सकते हैं तो वो x बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर ये माइनस बाहर चला गया तो माइनस यानी कि खत्म, अंदर वाली वैल्यू प्लस की होगी। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 के 12 आ जाए 4। अब यहाँ पे 2x है तो एक x बाहर निकल गया एक इधर आ जाएगा और ये दोनों चीजें ही बाहर चलेगी। ये माइनस भी बाहर चलाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये 3x था तो 3 का 3x ही हमने उठा के बाहर ले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर ये 4 है और ये 8 दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे 2 के टेबल पे भी हो सकते हैं और उसके आगे फिर 4 के टेबल पे भी दो। तो 4 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे a² है यहाँ पे a है तो यानी कि कितने a हम कॉमन ले सकते हैं एक a ये ले लिया। यहाँ पे एक b है यहाँ पे b² है तो एक b भी हम बाहर ले लेंगे तो ये कॉमन आ गया। अब 4 बाहर आ गया, यहाँ पे 2a है तो एक a पीछे बचेगा, एक हमने बाहर ले लिया और ये b जो है ये भी बाहर आ गया प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 तक। एक a यहाँ पे है तो ये हमने बाहर ले लिया था, ये खत्म।
और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो एक बी हम बाहर ले गए तो एक यहाँ पे बच गया, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, तीनों के अंदर जो चीज कॉमन होगी वो बाहर लेंगे। एक एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक एक्स है, 1 2 और 3, सॉरी 1, तो ये सब में एक एक एक्स जो है वो कॉमन है, तो एक एक्स हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे y जो है वो 1 है, यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे भी y नहीं, तो और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता। ये इसमें एक x था वो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा y -3 ऐसे ही आ जाएगा, और x स्क्वायर था तो एक x बाहर चला गया तो एक इधर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे था ही एक x तो वो बाहर चला गया तो 2 अकेला बच जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 3 9 और 15 ये तीनों किसी एक टेबल पे अगर कटते हैं तो हम वो भी बाहर ले लेंगे। 3, उसके बाद ए स्क्वायर इधर है, ए इधर है और ए इधर भी है, यानी कि ए भी हम कॉमन ले सकते हैं तो ए ले लिया, और उसके बाद बी भी कॉमन ले सकते हैं तो बी भी ले लिया। अब 3 जो है ये भी बाहर चला गया, अब एक 2a है तो एक बाहर ले लिया तो एक यहाँ पे बच गया, बी एक ही था तो वो बी बाहर चला गया तो खत्म हो गया। अब -3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 तक तो 3, नेक्स्ट बारी ए की है तो ए बाहर चला गया, नेक्स्ट बारी बी है तो बी स्क्वायर है, एक बी बाहर चला गया तो एक बी इधर ही बच जाएगा, फिर प्लस। अब 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 तक, एक ए और एक ही बी है वो हमने बाहर ले लिया था, तो ये इसका। तो हम 4.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका कल जो क्वेश्चन हमने किया उसमें उसने बोला कि आपने जस्ट जो चीज़ें मुश्तरक हैं उनको बाहर निकालना है, और जो इस तरीके से आपने उसकी तज्ज़ीह करनी है। आज जो क्वेश्चन है उसमें हम तज्ज़ीह करेंगे कि लेनी चीज़ें मुश्तरक ही हैं, लेकिन कुछ मिडल ब्रेक फ्रिक्शन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और उसमें ये होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो वो कल जैसे हमने कल क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है कि इन दोनों में से कोई चीज़ जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे, तो इसमें ये 5 के टेबल पे दोनों ख़त्म हो रहे हैं तो 5 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और x बचेगा, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, वो 3 है, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके अंदर देखें कि इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 का 3 और x स्क्वायर वैसे ही साथ आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे क्या कि इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको 2 हिस्सों में, कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 3x स्क्वायर आ जाए, और अगर उसको प्लस या माइनस करें तो वो 4 आ जाए। तो पहले तो हम वो वाले सारे हिस्से ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाता है, तो अगर हम उनको ढूंढने की कोशिश करें तो वो हम देखेंगे कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3। हमने मल्टीप्लाई करके देख के जितने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 3 आ सकते हैं हमने पहले वो ढूंढने हैं। तो वो अगर 1 का टेबल 3 तक पढ़े तो 3 आ जाएगा, या 3 का टेबल 1 तक पढ़े तो 3 आ जाएगा। तो ये बस 2 ही इनसे हैं। अब इन दोनों को अगर प्लस करें तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके 3 आ गया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, तो यानी कि यही एक सेट है जिसको हम लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दिया है, ये 2 इसकी जगह पे लेंगे, प्लस 1x प्लस 3x प्लस ये वाला 3। बात आई समझ में कि हमने सेंटर को तोड़ना है, जो सेंटर में वर्ड है इसको तोड़ना है 2 हिस्सों में, जिनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो वाला पूरा हो जाए, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो ये 4 भी पूरा होना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अब इतने हिस्से में से कोई चीज कॉमन आ रही है और कुछ इसमें में से कॉमन आ रहा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक इधर बच जाएगा, और प्लस ये 1x है, x बाहर चला गया तो 1 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है? 3। ये वाला 3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे x प्लस, और 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब आपने ये देखना है कि जब आपने ये कर लिया है, इनमें से जो कॉमन थे वो बाहर ले लिए, तो ये और ये इनके बिल्कुल साइन और सब कुछ बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं तो आपका सवाल इधर ही गलत है, इसको चेक करें किस जगह पे आप गलती कर रहे हैं। अगर ये सेम है तो फिर एक इनमें से हम कॉमन ले लेंगे और एक जो हमने बाहर मुश्तरिक निकाले हैं एक सेट उसका बना देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा x प्लस 3, और एक हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया x प्लस 1, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? आपने बिलावल आप बताओ क्या आएगा? 8x स्क्वायर आएगा, 8x स्क्वायर, और सेंटर में इसके क्या है? 6। अब हमने पहले तो वो चीज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से दो डिजिट्स, जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। तो क्या है जी? एक तो हम लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, और दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। 4 का टेबल इधर से 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 8 में अगर 1 को प्लस करें तो हो जाता है 9, हमें क्या चाहिए? 6। अगर 8 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या बचता है? 7। तो हमें क्या चाहिए? तो यानी कि ये वाला जो सेट है, ये वाला जो, इसको हम नहीं ले सकते। अगर 4 में 2 प्लस करें तो यानी कि ये हमारे पास पूरा हो रहा है। तो इस वाले सेट को हम लेके इस सेंटर को तोड़ेंगे इन दो नंबरों में, सेंटर वाले नंबर को तोड़ेंगे इन दो नंबरों में। तो ये लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। अब इसमें x कॉमन आ जाएगा और इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। 4 के टेबल पे 4 भी आ जाता है और 4 के टेबल पे 8 भी आ जाता, तो हम 4 कॉमन लेंगे। अब इसमें से x अगर कॉमन ले लेते हैं, एक x बाहर चला जाएगा तो एक इधर बच जाएगा, प्लस ये एक x था तो वो बाहर चला गया तो यहाँ पे जस्ट 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो 4 बाहर चला गया तो क्या बचा? x प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 तक। तो ये हमारे पास। अब आप फिर देखें कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बची हैं वो सेम है, तो आपका सवाल यानी कि ठीक चल रहा है। तो अब इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे। तो जो बाहर हमने लिए थे कॉमन, उनका एक सेट बनाएंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 4, और एक इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अब हमने देखना ये है कि कौन से दो वर्ड्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, और कौन से यानी कि उनको अगर प्लस माइनस करें तो 4 हो जाए। अब हम एक्स स्क्वायर पहले तो वो ढूंढेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, लेकिन फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब हमने देखना ये है कि 4 के अंदर 1 को प्लस कर दें तो ये हो जाता है 5। हमें क्या चाहिए? 4। और अगर 4 में से एक माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 3। तो हमें क्या चाहिए? 4। यानी कि ये वाला सेट जो है वो हम नहीं ले सकते।
इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब ये 2 के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो 4, तो ये वाला सेट हम ले सकते हैं। हम फिर वापस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 4। अब इसमें से जो चीज कॉमन आएगी उसको अलग कर लेते हैं और फिर इसमें से, अब इनमें से x कॉमन आएगा तो एक x अंदर बच जाएगा, प्लस ये एक x है तो ये बाहर चला गया तो यहाँ पे जस्ट 2 बचेगा, प्लस अब 2 के टेबल पे 2 भी आ जाता है और 2 के टेबल पे 4, तो 2 इधर में से कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 का टेबल 2 तक पड़ा तो 4 आ गया। अब ये दोनों फिर सेम हो गए हैं, तो यानी कि हम ठीक, हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब जो ये बाहर हमने कॉमन लिया था, एक इसमें से ले लेंगे और एक इनमें से कॉमन ले लेंगे जो दोनों सेम है। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हमने करेंगे। कल जो थे हमने क्वेश्चन किए थे वो भी इसी तरीके से तज्जी थी। उनके सेंटर वाले पॉइंट को हम इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं कि अब उसको मल्टीप्लाई करें तो जो साइडों पे हमने मल्टीप्लाई किया था वो पूरा हो जाए और उसको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला पॉइंट पूरा हो जाए। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ प्लस के थे, अब इसके अंदर माइनस के क्वेश्चन भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने क्या किया था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12x² आएगा। अब हमने कोई दो वर्ड, इसको सेंटर में जब हम दो वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो पहले तो हम वो दो नंबर ढूंढेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाता है। तो वो नंबर अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और उसके बाद 5 को किसी भी से मल्टीप्लाई करें तो 12 नहीं आएगा, तो 6, तो 6 ये आ गया है हमारे पास। अब ये वाले टेबल इधर से पढ़ें या इनको इधर से पढ़ें तो आएगा 12 ही। अब मल्टीप्लाई करने से तो हमने ये 12 ढूंढ लिया है कि ये आएगा। अब हमने देखना है कि इनमें से इनको प्लस माइनस जब करें तो यहाँ पे ये 1x है तो ये 1x भी पूरा हो जाए। तो अब अगर 12 के अंदर 1 को प्लस करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए 1, और अगर इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो 11 हो जाएगा। हमें चाहिए 1, तो यानी कि ये वाला सेट जो है, ये वाला जोड़ा हम नहीं ले सकते। अब 2 में से 6 में से 2 को माइनस कर दें तो बचेगा 4, हमें क्या चाहिए 1, और अगर 6 में 2 प्लस कर दें तो हो जाएगा 8, हमें चाहिए 1, तो ये वाला नहीं ले सकते। अब अगर 4 में से 3 को माइनस कर दें तो 1, तो ये वाला जोड़ा हम ले लेंगे। अब x² वैसे ही लिखेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये 3 और 4 दोनों में से प्लस की वैल्यू कौन सी लेंगे। तो जो साइन यहाँ पे आपको नजर आया करेगा वो वाली वैल्यू आपने बड़ी लेनी है। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो इन दोनों में से प्लस का कौन सा लेंगे 4, तो +4x -3x और -12। अब अगर इन ये जो दो सेंटर में हमने नंबर लिए हैं इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -12x², -12x² कैसे होगा, एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वो हमारा ये साइन पूरा हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, एक पावर इसकी है एक इसकी, तो x² हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये -12x² पूरा हो रहा है, लेकिन जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे 4x प्लस के हैं उसमें से 3 माइनस के x निकल जाएंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1x, तो 1x ये भी पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके इतने पोर्शन में से जो चीज कॉमन आ सकती है वो लेंगे और बकाया फिर इतने पोर्शन में से जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x इधर भी है इधर भी, इधर x² है तो एक x बाहर चला गया तो एक यहाँ पे बच जाएगा, प्लस
यहाँ पे x एक ही था, वो बाहर चला गया और पीछे क्या बचा 4। अब इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, एक तो इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस। उसके बाद 3 इधर है और 3 के टेबल पे 12 आ जाता है, तो हम 3 भी कॉमन ले लेंगे। अब -3 जो है वो उठा के हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x। इस माइनस ने इस माइनस को कर दिया प्लस, और 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 4, तो ये 4 आ गया। अब आप देखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें बची हैं, ये दोनों सेम है। अब इनमें से हम एक कॉमन ले लेते हैं, और एक ये जो बाहर आए थे, एक सेट इसका बन जाएगा, तो x -3 और x + 4, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम लास्ट वाली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x² प्लस का, क्योंकि इसके अंदर इस चक्रों में आपने नहीं पड़ जाना कि जी माइनस और प्लस क्या ये कैसे पता चलेगा, अगर सवाल के अंदर यहाँ पे माइनस यूज ही नहीं हुआ तो आपके माइंड में माइनस का सवाल भी नहीं आना चाहिए कि भाई माइनस, आपने डिस्कस भी माइनस को नहीं करना। अगर सवाल के अंदर कहीं माइनस आपको नजर आ रहा है, फिर आप उसको डिस्कस करेंगे कि जी ये माइनस है, तो अब आपने देखना है कि क्या चीज को माइनस करें क्या प्लस करें। इसमें सारी वैल्यू प्लस की है, तो हम माइनस को डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब 10x² हमने कोई दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। दो नंबर ऐसे लेने हैं, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10, और 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 10, और इसके अलावा और कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। अब हमने देखना है कि 10 में 1 को प्लस करें तो हो जाता है 11, तो हमें क्या चाहिए 7, तो ये वाला सेट जो है वो हम नहीं लेंगे। तो अगर 5 में 2 को प्लस करें तो हो जाता है 7, तो हमें क्या चाहिए प्लस करके 7x²। अब आप बताओ इन दोनों में से प्लस का किसको लेंगे और माइनस का किसको लेंगे? प्लस का 5 को लेंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब बताओ 5 प्लस का लेंगे और 2। हाँ, जब माइनस की बात ही नहीं हो रही तो फिर माइनस आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? दोनों वैल्यूज ही प्लस की आएंगी, सवाल के अंदर माइनस की बात ही नहीं हुई। आप दाम निकाल रहे हो। +5x +2x और +10। अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और कुछ इसमें से, इनमें से कॉमन लेंगे x को, एक x बाहर चला गया तो एक इधर बचेगा, प्लस x एक है तो वो बाहर निकल गया तो 5 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा 2, क्योंकि 2 के टेबल पे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 बाहर चला गया तो x, प्लस 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 5। अब ये देखें कि ये दोनों फिर सेम है, और अब जो बाहर लिए थे कॉमन उनको एक सेट बना लेंगे, x + 2 और x + 5 में से एक हम कॉमन ले लेंगे तो x + 5। यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x² आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये भी वैल्यू प्लस की है, ये भी प्लस की है। अब हमने दो नंबर पहले वो ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा 8, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8, और इसके अलावा कोई और नंबर हमारे पास नहीं आएगा जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8। अब हमने ये देखना है कि ये सेंटर में जो है ये -6x है, और हमें +x² मल्टीप्लाई करने से +x² चाहिए, दोनों माइनस। क्यों कि हम अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, लेकिन जब दोनों को प्लस माइनस करेंगे
तो दोनों ही माइनस के हैं, साइन माइनस का रहेगा और दोनों प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, एक्स को एस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो दोनों ही माइनस के हैं, साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा और 4 और 2 6 और x ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और कुछ इसमें से। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, एक x बाहर चला जाएगा तो एक इधर बचेगा, -4। उसके बाद -2 कॉमन ले लेंगे तो x, अब ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा और 4 आ जाएगा। अब ये दोनों फिर सेम है। अब इनमें से एक कॉमन ले लेंगे और एक जो हमने बाहर पहले निकाला है सेट, x -2 और x -4, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास -56x² आ जाएगा। अब हमने वो वाले जोड़े ढूंढने हैं जिनको 2 को मल्टीप्लाई करने से, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आ जाता है। अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 56, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 56, और 3 के टेबल पे 56 आएगा नहीं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 5 को नहीं, 6 को, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 56, और 9 को, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा। अब हमने सेंटर में हमें चाहिए -x यानी कि -1x। इनमें से कौन सा सेट हम लेंगे, 7 और 8, x², अब इनमें से 7 प्लस का आएगा या 8 प्लस का आएगा या दोनों प्लस के आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे। अब माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो एक इसमें से हम प्लस का लेंगे और एक माइनस का। अब इसमें से प्लस का कौन सा लेंगे और माइनस का कौन सा, आप बताओ। यहाँ पे जो आंसर आपको नजर आ रहा है ये है -1x। माइनस का 8 लेंगे, 8 में से 7 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास -1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +8x -7x, सॉरी -8x +7x और -56। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x -8, यहाँ पे +7, तो x -7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 56, 8 का 8 आ जाएगा। अब ये दोनों फिर सेम है, तो x +7 और x -8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ठीक लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, -20। अब हमने दो नंबर वो ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और नहीं, ये क्वेश्चन गलत लिखा होगा मेरे ख्याल में, 2 × 12 फिर अब ठीक हो गया। अब 1 × 24 इज इक्वल टू 24, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
12 से तो 24, और 4 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 24, और इसके अलावा और कोई नहीं। अब हमें सेंटर में चाहिए -10, तो इसके अंदर अगर इसको प्लस कर दे 25, माइनस कर दे तो 23, तो ये नहीं आएगा। अब 8 के अंदर 3 को प्लस कर दें तो 11, अगर माइनस कर दें तो 5, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। इन दोनों को प्लस करें तो 10, और लेकिन दोनों ये प्लस कर देंगे तो 10 माइनस का आएगा अगर ये दोनों माइनस के लेंगे, लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें माइनस, ये भी माइनस का चाहिए, तो ये वाला सेट भी हम नहीं ले सकते, हम सेट लेंगे ये वाला। अगर 12 हम प्लस का ले लें और 2 माइनस का ले लें, या ये माइनस का ले लें, ये प्लस का ले लें, अब एक्स स्क्वेयर -12x प्लस 2x -24। अब ये माइनस की बड़ी वैल्यू इसलिए ली है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन था। अब इसमें से कॉमन लेंगे x, तो x -12 प्लस 2x -12, x प्लस 2 और x -12, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये -12y², वाई स्क्वेयर, अब देख रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। अब ये वाला सेट हम इसमें से ले लेंगे, +6y -2y -12। अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 -2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6, एक ये कॉमन ले लेंगे, y -2 और y प्लस 6, ये इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वेयर से, तो ये 36y स्क्वेयर। अब हमने कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए, तो एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 36, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 36, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 36, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 36। अब इसमें हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 36 आ गया है। अब वो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस या माइनस करने से 36 आए। अब ये तो 30, ये वाला सेट हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे 13 चाहिए, ये ले सकते हैं। अब हम 4 और 9 जो है वो लेंगे 36, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये बताओ कि इसमें से प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा। अच्छा, दोनों आप लोगों को नहीं समझ आनी, आप बताओ इसमें, बिलावल आप बताओ। 9y प्लस 4y प्लस 36, आप बताओ कैसे दोनों प्लस के लेंगे, बात ही नहीं होगा, बिलावल तो छा गया भाई। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम y प्लस 9 प्लस 4y प्लस 9, 4 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, तो y प्लस 4 और y प्लस 9, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x² आएगा। अब -2x² यानी कि 2, वो दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, तो वो कौन से हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब हमने बताना है जी, आप मकसूद साहब आप बताएं, x², इनमें से प्लस का कौन सा लें और माइनस का कौन सा लें। दोनों माइनस के आएंगे, वेरी गुड, शाबाश। आप रमेश
टू प्लस का आएगा। शाबाश। आपको कैसे पता चला कि टू प्लस का आना है? आपको इस साइन से पता चलता है कि यहाँ पे जो साइन है बड़ी वैल्यू वो वाली लेनी है। अब यहाँ पे माइनस है तो टू जो है वो माइनस का आएगा, -2x + 1x और -2 अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो x -2 बच जाएगा। इसमें से +1 कॉमन ले लेंगे, 1 बाहर आ जाएगा तो x और -2 वैसे नीचे आ जाएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 तक तो वो 2 इधर आ गया। अब ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने तहज़ी करनी है। तो ये आसान लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे किया था कि इसको फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6x²। अब फिर पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा तो माइनस का हम जिक्र भी नहीं करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया है 6। अब अपने वो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए तो 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6। इसके अलावा और 6 तो दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए तो और कोई नंबर नहीं है। अब हमने 6 जिनको मल्टीप्लाई करके ढूंढना था वो देख लिया। अब हमने देखना है कि सेंटर में 7x वो किन दो को प्लस माइनस करके आ रहा है। तो वो हमारे पास जो पहला नंबर है ये, इसको ये अगर दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 2x² + 6x + 1x और +3। अब हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और कुछ इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 के टेबल पे 2 भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी, तो ये 2 कॉमन आ गया। x इधर भी है इधर भी है तो 1x। अब 2 भी बाहर आ गया है, 2x में से यानी कि x² है तो एक x बाहर चला गया तो ये बचेगा प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 तक और x जो बचा वो बाहर शिफ्ट हो गया। इसमें से 1 कॉमन लेके, क्योंकि 1 के टेबल पे 1 भी आता है और 1 के टेबल पे 3 भी आता है तो 1 हम कॉमन ले लेंगे, 1 बाहर चला गया तो x + 1 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास फिर सेम है तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 और x + 3 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x²। अब हमने कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए तो 1 × 30 = 30, 2 × 15 = 30, 3 × 10 = 30, 4 नहीं आएगा, 5 × 6 = 30 और उसके बाद 6 हमारे पास आ गया, 7 8 9 10 तो 10 भी हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से तो ये 30 आ गया। सेंटर में हमारे पास है 11, इनमें से कोई ऐसा जोड़ा हमने लेना जिसको प्लस करें तो वो 11 आ जाए। अब वो कौन सा है, 6। तो ये हम लेंगे 2x² + 6x + 5x + 15, ठीक हो गया। अब इसमें से 2x कॉमन फिर ले लेंगे, 2x भी 2 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 तक तो x जो बचा वो बाहर शिफ्ट हो गया प्लस ये दोनों में अब कॉमन क्या आएगा, ये दोनों ही 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 बाहर निकल गया तो x + 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 3 तक तो ये दोनों के सेम है तो 2x + 5 और x + 3 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x²। हमने
कोई दो नंबर ऐसे ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सेट है जिसको प्लस करने से हमारे पास 13 आ जाएगा। 1 12 है तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस, अब इसमें से कॉमन लेंगे 4x, 4 भी बाहर, 1x भी बाहर, तो 1x यहाँ पे बच जाएगा, x बाहर आ गया तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 तक, प्लस यहाँ पे 1x प्लस 3। अब ये फिर दोनों सेम है तो सेम का मतलब कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, तो 4x प्लस 1 और x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 2। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों ही 3 और 2 ही आएंगे, 3 और 2 ही आएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 5, तो यहाँ पे हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 शाबाश गुड, तो 3x दोनों ही बाहर निकलेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 बाहर चला जाएगा तो x, 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 2 आएगा 1, अब ये दोनों थे तो 3x प्लस 2 और x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 18y स्क्वायर और ये है प्लस करो। अब इसके अंदर माइनस के भी भाग, तो अब हमने वो नंबर ढूंढने हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18 और बस। अब हमने देखना है कि कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, वो हमने देख रही है। अब उनको प्लस या माइनस करना है हमें, तो सेंटर में जो -11 भी आए, तो अब ये लेंगे हम दोनों माइनस के, क्योंकि हमारा जो 18 आया है ये प्लस के, अगर दोनों माइनस के लेंगे तब जाके प्लस होगा ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो प्लस हो जाएगा। किधर देख रहे हो, चलिए 3y स्क्वायर, अब इसमें हम ये वाला सेट ले लेंगे दोनों ही माइनस के, जब -9 -2 इज इक्वल टू -11 हो जाएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब माइनस 9y -2y प्लस 6, अब इसमें से कॉमन 3y कॉमन आ जाएगा, 3 भी निकल गया, y भी निकल गया, तो एक y यहाँ पे बचेगा, -3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा 3 तक, उसके बाद -2y माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेंगे, 6 आएगा, 3y -2 और y -3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2y स्क्वायर -5y प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आगे 4y स्क्वायर, और फिर ये हम 4 ढूंढेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने देखना ये कि फिर दरमियान में माइनस है, तो कोई दो वैल्यूज ऐसी लेनी जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर प्लस में आ जाए, यानी कि दोनों माइनस की हम लेंगे और जब उनको प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो ये जो सेट होगा 2y स्क्वायर -4y -1y प्लस 2।
अब इसमें से कॉमन हम लेंगे 2y, 2 भी बाहर, y भी बाहर, तो एक y यहाँ पे बचेगा -2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा 2 to 4 और y बाहर चला जाएगा -1 y, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया तो 2 और 2 आ जाएगा। अब ये दोनों फिर सेंटर में जो कॉमन है सेम है, तो 2y -1 और y -2 ये आपका। नेक्स्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया, 6 4 24 z²। अब आपने सेंटर में दो नंबर लेना है, दोनों फिर माइनस के ही लेंगे क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो जो दो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आना चाहिए। अगर एक प्लस का और एक माइनस का लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और हमें आंसर जो है वो प्लस में चाहिए। 1 multiplied by 24 is equal to 24, 2 multiplied by 12 is equal to 24, 3 multiplied by 8 is equal to 24, 4 multiplied by 6 is equal to 24। अब इनमें से कौन सा सेट हम लेंगे कि दोनों माइनस के लें, तो सेंटर में हमारे पास 3 multiplied by 8 ये वाला सेट ले लेंगे। 4z² -8z -3z और प्लस 6। अब इसमें से कॉमन 4z, 4 भी बाहर और 1z भी बाहर, तो z -4 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी तो 8 आएगा 2 तक, और -3 कॉमन लेंगे। z इस माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 तक, तो ये दोनों फिर सेम यानी कि एक जैसे हैं। 4z -3 नेक्स्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बाहर वाली वैल्यू जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आएगा -18x²। अब ये -18x² हमें ये कह रहा है कि आपने जो सेट लेना है उनमें से एक वैल्यू आपने प्लस की लेनी है और एक माइनस की लेनी है। पहले हम 18 ढूंढेंगे। 1 multiplied by 18 is equal to 18, 2 multiplied by 9 is equal to 18, 3 multiplied by 6 is equal to 18 और 4 5 6 हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें से कौन सा सेट लेंगे जिसमें से प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 प्लस का आ जाएगा। 2 multiplied by 9, 6 multiplied by 9, 6 प्लस 9x माइनस, अच्छा कैसे वैसे माइनस का 9 कैसे आएगा आप बताओ। माइनस का है क्यों? क्योंकि माइनस में चाहिए। माइनस में चाहिए कौन सी? और माइनस प्लस में आप बताओ। चल रहा है प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस लिखा। इस यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी लेनी है वो ये वाला साइन हमें बताता है कि आपने बड़ी वैल्यू प्लस की लेनी है या माइनस की। इसमें से अब कॉमन आएगा 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 तक, प्लस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 9 आएगा 3x वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे -2x 2 नहीं सॉरी x -x हम कॉमन लेंगे तो 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस 3 और एक x बाहर चलेगा तो एक इधर। अब देखिए दोनों से इनको 3 - x और 2